बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि अखंड अनंत प्रणाम जी। आज 19वां दिन है सुंदर साथ जी। ये धनी की ओट ये खोकर में बैठे हैं, अंगना को लगने ना देते माया की ठोकर, अपने दिल में छुपाए रखते जैसे पेड़ की खोकर। पेड़ के इसमें छुप के बैठे हैं ताकि बारिश ना पड़े, पर अंदर कौन सी बारिश की बूंदें, प्रियतम के प्रेम की बूंदें बरस रही हैं उनके अंदर से संभाले हुए। अति 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 सुंदर थंबनेल, अति सुंदर ये पंक्तियां लिखने की सेवा। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं बहुत प्यारा भजन सुनने के लिए शिवानी जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। वो सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। जब जब तूफान में कश्ती पड़ी है, तुमने तनिक ना देरी करी है। जब जब तूफान में कश्ती पड़ी है, तुमने तनिक ना देरी करी है। हुआ तुमने जो दिया आवाज, आत्म ने जो दिया आवाज, आके पकड़ा मेरा हाथ, आके पकड़ा मेरा हाथ। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। वो सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। आपके चरणों की शीतल छाया, साचा सुख तो इत ही पाया। आपके चरणों की शीतल छाया, साचा सुख तो इत ही पाया। हो मेरे सतगुरु मेरे साथ, ओ मेरे सतगुरु मेरे साथ, जाने दिल के ये सब राज, जाने दिल के ये सब राज। ओ मेरे सतगुरु मेरे साथ, जाने दिल के ये सब राज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। जहाँ जहाँ तुमने
कदम धरे हैं, मेरी रूह ने सजदे करे हैं, जहाँ जहाँ तुमने कदम धरे हैं, मेरी रूह ने सजदे करे हैं। ओ मेहर करते मेहरबान, ओ मेहर करते मेहरबान, रहमत देते रहमान, रहमत देते रहमान। ओ मेहर करते मेहरबान, रहमत देते रहमान। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए, हो सतगुरु राम रतन महाराज, पूर्ण करते सबके काज, पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए, ओ सतगुरु राम रतन महाराज, पूर्ण करते सबके काज। कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर धनी जी का ये भजन। और मैंने ये कभी नहीं सुना हुआ पहले। इतने प्रेम से आपके स्वर में इतनी मिठास छलकती है। ये धनी की बहुत मेहर और महाराज जी के गुणगान सुनने को मिल रहे हैं प्यारे प्यारे सुंदर साज जी के मुखार बिंद से। बहुत सुंदर, अति मीठा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साज जी, आपको पता है ना हम कहाँ पर महाराज जी के साथ साथ चल रहे थे? पेड़ की खोकर में बैठे हुए महाराज जी पहले बाहर बैठे रहे, उसके बाद पेड़ में छोटा सा छेद होता है उसके अंदर, जबकि महात्मा और माई तो निकल चुके हैं, अपनी यात्रा में निकल चुके। वो तो बस्ती में चले गए थे, गीता भी ले गए थे महाराज जी की साथ में, श्रीमद् भगवत गीता, ये सोचकर कि ये हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। पर महाराज जी तो सुंदर साज जी वो नहीं देखते कुछ भी। वो तो सुबह देखा उन्होंने, साधु और महात्मा जी और माई ने देखा कि नहीं है, तो महाराज जी सुबह जब उन्होंने देखा तो वो नहीं थे, अलग अलग चल पड़े। अब फिर किसी का साथ नहीं है। फिर कौन आए? अवधूत आए। एक अवधूत यानी कैसा, कैसे अवधूत थे सुंदर साज जी? बिल्कुल जटाएं भी बंधी हुई, बिल्कुल ऐसे जैसे शिव जी का ही रूप नजर आ रहे हो। कहते हैं भोजन दोगे? फिर महात्माओं की एक मंडली मिलती है स्वामी महाराज जी को, और जब आते हैं अपनी खिचड़ी बना रहे होते हैं, हमेशा की तरह थोड़ी सी खिचड़ी अपने लायक बना रहे होते हैं, और वहां पे ये अवधूत आते हैं और उनको कहते हैं कि भोजन मिलेगा क्या? तो महाराज जी कहते रौबीली आवाज, और दृष्टि में भी कुछ कठोरता, आवाज में भी कुछ कठोरता। और महाराज जी ने आगे से क्या कहा? कहते हैं कि सब कुछ आपका ही तो है महाराज, आप ले लीजिए। वो उनको महाराज जी कह रहे हैं और अवधूत इनको गुरु कह रहे हैं। ये देखिए सुंदर साज जी, कितनी विनम्रता महाराज जी में है। पत्तल पे उन्होंने खिचड़ी डाली और कहते उनके आगे सरका दी, और वो कहते हैं आप नहीं खाएंगे क्या साथ में? आप नहीं जीमोगे साथ में? कहते हैं हमने कहा, महाराज जी ने कहा कि क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप, गुरु शब्द मत कहिए हमें। और सुंदर साज जी बहुत ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं हमें गुरु शब्द मत कहिए, हमें लजाइए मत, गुरु पद के योग्य तो आप नजर आते हैं हमें, ऐसे वचन हमें मत कहिए।
ये सुंदर साथ जी बहुत प्यारी, पिछली बार एक सुंदर साथ जी ने बात कही थी कि जिस प्रकार हरिदास जी को जब भान हो जाता है, जब उनको दर्शन हो जाते हैं, तो उनको क्या बताया जाता है कि ये जिनको मेरे तुम वो देने वाले हो ना, मूर्ति देने वाले हैं जिनको, ये तो पर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति है, वो पर ब्रह्म उन्हीं को मानते हैं। उनको पता है कि रास में ये इन्होंने रास खेली है धनी जी के साथ, उनको धनी की कोई पहचान नहीं है, पर ये मुझसे ऊपर हैं, ये तो आह्लादिनी शक्ति है उनकी, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। तो हरिदास जी को जैसे ही पता लगा, भागे भागे गए। कहने में तो गुरु वही हैं, परंतु चरण नवा दिए, उनके चरणों में सर नवा दिया अपना, और जल्दी इसके पहले कि देवचंद्र जी झुकें, वो झुक जाते हैं जाकर। और कौन गुरु रह जाता है इस तन का, और अंदर से कौन जब पहचान हो जाती है तो कौन बड़ा हो जाता है। सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी इतने विनम्र हैं, कहते हैं हमें गुरु मत कहिए, आप लगते हैं गुरु जैसे। तो वो गुरु कह रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर, और ये महात्मा कह रहे हैं, महाराज जी उनको महात्मा कह रहे हैं, अवधूत महाराज जी को गुरु कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा नहीं नहीं, भोजन तो आपको लेना है। तुरंत हाथ खींचा महाराज जी का, उस ही पत्तल पर दोनों साथ साथ जीम रहे हैं। और कहते हैं जो महाराज जी की अंगुलियों से या जो भी चावल का दाना गिर जाता है, फटाफट झट से उनकी आंखों में गुस्सा गुस्सा सा है, कठोरता सी है, समेट के पूरा खा जाते हैं। पता नहीं कौन प्रसाद लेने आया है महाराज जी से। कहते हैं जब उन्होंने जूठा खाना शुरू किया तो महाराज जी कहते हमने भी उनके आगे का खाना शुरू कर दिया। तो अब कहते कहाँ जा रहे हो भाई? जगन्नाथ जा रहा हूँ। महाराज जी कहते जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कहते हम भी साथ ही खोज रहे थे, और कहते हम भी वहीं जाएंगे। तो महाराज जी कहते हम भी संग खोज ही रहे थे, गुरु की खोज में हैं। सुनते ही सहमति दी और हाँ कह दी। और कहते हैं उसी आश्रम के जो संचालक ब्रह्मचारी थे, याद है ना सुंदर साथ जी, लकड़ियां आने वाली हैं राजा की, और ट्रक में से कहते हैं एक एक लकड़ी अगर उतार के रखते जाएंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। महात्मा भी कितने बैठे हैं यहाँ पे, सबको धूनी लगानी होती है, सबको ईंधन के लिए भी चाहिए होती है अग्नि। तो यदि एक एक लकड़ी मिल जाती और हमारे आश्रम का भी कार्य चल जाता, लकड़ी की गाड़ी में से एक एक लकड़ यदि उतार दो तो कठिनाई सुलझ जाएगी, सबके धूने सुलग जाएंगे, हम भी आश्रम में रख लेंगे। अब सारे साधु बैठे तो हैं, पर ऐसे लगा जैसे लकवा मार गया हो, कोई सेवा के लिए आगे नहीं आता। हम तो उन साधुओं जैसे नहीं है ना सुंदर साथ जी। कोई भी सेवा हो, हमेशा यदि हम कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर धनी ने वो कैपेसिटी दी है, वो क्षमता दी है, चाहे तन में हो, चाहे धन में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे मन में हो, चाहे सुंदर साथ जी बैठकर प्रेम भेजने की वाइब्रेशन की कैपेसिटी तो हर सुंदर साथ के पास होती है। अच्छे विचार प्रेम भेजिए, वो तो हम घर बैठे कर सकते हैं। कटुता का एक शब्द भी ना निकले। अभी तक महाराज जी के मुख से चाहे कोई कुछ भी कर ले, कटुता का एक शब्द भी हम सुंदर साथ जी ने सुना तो क्या। वो तो इतने विनम्र, इतने नर्म हैं सुंदर साथ जी, वैसे बनेंगे तब कुछ पाएंगे हम सुंदर साथ। क्योंकि कठोर हृदय लेके यहाँ घूमते फिरते रहेंगे, ऊपर से वाणी बोलते रहेंगे और कठोर हृदय लेके रहेंगे। वाणी अंदर जाते ही हृदय कठोर रहता ही नहीं है, इसका मतलब अंदर गई नहीं है, डीप तक उतरी नहीं है, इसका मतलब सुंदर साथ जी। जिनके उतरती जाती एक शब्द भी गहराई में उतर के छू जाता है ना, वहां कोमलता ही कोमलता का पसारा होने लग जाता है। वहां पर कठोरता रहना ही नहीं चाहती, वहां पे कठोरता का गुजारा ही नहीं चलता उसके बाद।
ब्रह्मवाणी का छिड़काव कठोरता रूपी विकार को मार देता है। सुंदर साथ जी कहते हैं सब कठपुतली जैसे हो गए। अभी तो आवाजें आ रही थी इधर उधर बात करने की, जैसे ही सुना कि ये काम करना है, ईंधन तो हमें भी चाहिए, धुने तो हमें भी सुलगाने हैं, पर सेवा हमने नहीं करनी। सारे फायदे हमें भी चाहिए पर सेवा हमने नहीं करनी। आगे आके सुंदर साथ जी कहते किसी के होंठ भी नहीं खुले, ऐसे लगा जैसे सुनसान हो, यहाँ कोई बैठा ही ना हो। सेवा का नाम सुनते ही ऐसे वहां पे सुनसान हो जाती है। फिर ये अवधूत साथी जो हैं ये बोलते हैं गुरु जी यदि आज्ञा दें, महाराज जी से कहते हैं तो ये काम हम कर दें। जितने लक्कड़ कहो उतने उतरवा देते हैं और गाड़ी के नीचे धर देते हैं। कहते हैं हमने भी इशारा कर दिया। महाराज जी कहते हैं महाराज जी ने इशारा किया कि कोई हर्ज नहीं है, ये भी सेवा का ही काम है। तुम तो सामर्थ्य हो, तुम में तो सामर्थ्य लगती है तुम्हारे शरीर में, ऊंचे लंबे हट्टे कट्टे शरीर वाले, तुम तो कर सकते हो ये सेवा। इन सब में ये सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि सेवा की सामर्थ्य भी किसी किसी के पास होती है। धन तो बहुतों के पास होता है पर सेवा की सामर्थ्य किसी किसी के पास होती, क्योंकि वो हृदय, तन तो सबके बड़ों के पास होता है तन तो, पर सेवा की सामर्थ्य, सेवा का सौभाग्य किसी किसी तन को ही प्राप्त होता है। हर कोई कर भी नहीं सकता, उसका मन ही नहीं चाहता करने को अंदर से। जाके धनिये पकड़े हाथ, हर प्रकार की सेवा। आजकल तो सुंदर साथ जी तन लगा के केवल झाड़ू पोछा किचन ये नहीं, टेक्नोलॉजी की सेवाएं भी की जाती हैं। समय निकाल निकाल के शेयरिंग की सेवाएं की जाती हैं। इग्नोर किए बिना यदि किसी सुंदर साथ ने मेहनत की है इतना करने में, उसको लाइक करने में, उसको प्रेम देने में, उसको एक कमेंट लिखने में किसी का कुछ नहीं जाता। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। चाहे आप मेहनत कर रहे हो, हमें भी फायदा मिल रहा है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव 1 सेंट। एक सेकंड हम देने के लिए तैयार नहीं है प्रेम का, कि किसी की क्या होता है सुंदर साथ जी, उससे आपने एक लाइक किया या फिर एक कमेंट दिया, प्रेम प्रणाम जी ही लिख दिया, उससे कितनी उमंग सेवादारों में बढ़ जाती कि हाँ मेरे सुंदर साथ को अच्छा लगा, मेरे सुंदर साथ को अच्छा लगा। तो जरूर जहां सेवा मिले, जिस प्रकार की सेवा मिले, जिस परिस्थिति में सेवा मिले, उसको कभी ना छोड़िए। हम इन साधुओं जैसे नहीं बनेंगे सुंदर साथ जी, कि सेवा का नाम आते ही सुनसान हो जाए, ऐसे लगा इंसान बैठे ही नहीं है, कठपुतलियां बैठी हुई हैं, पता नहीं सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही है वहां पे। तो ऐसे हो गया कहीं मेरा नाम ना पुकार लें ये करने के लिए। तो हमेशा सेवा में आगे रहिए, जैसी प्राप्त हो वैसी जरूर करना। और आजकल कोई कमी नहीं है। अगर हम कहें हमें करनी नहीं आती या फिर हमें पता ही नहीं कैसे करते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सुंदर साथ जी। आप आइए, लाइक करना नहीं आता, कमेंट करना नहीं आता, चैट में लिखना नहीं आता, प्रेम देना नहीं आता, फोन करना नहीं आता, क्या नहीं करना आता सुंदर साथ जी, आपको सब करना आता है। शेयरिंग करनी नहीं आती, अपने आसपास के ब्रह्मांड में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने संबंधियों में शेयर करना शुरू कीजिए। क्या पता, मुझे अभी पता लगा, एक सुंदर साथ जी हैं, वो अपनी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में, फ्लैट्स की सोसाइटी में वो रहते हैं, वो सारे वीडियोस जूम के उसमें शेयर करते रहते थे। वो बोलते शायद ऐसे ही करती रहती थी, पता नहीं कोई देखता भी होगा कि नहीं, ऐसा ही लगता था। पर नीचे वॉक करने जाते हैं शाम को तो पता लगता है कि ये भी देखते हैं, ये भी बोलते हैं, हम तो एक भी नहीं छोड़ते। सोसाइटी के कितने लोग वीडियो देखने लग गए सुंदर साथ जी, और हमें नहीं पता होता कि कौन उसमें से लाभ उठा रहा है। वो खुद आके पूछ रहे हैं कि आप किसको मानते हो, ये कौन से वीडियो हैं, इतना प्रेम झलकता है इसमें से। वो खुद आके पूछते हैं सुंदर साथ जी, ये कौन सी परमात्मा की बात होती है इसमें। तो ये कितनी बड़ी सेवा, घर बैठे एक हाथ हिलाया और शेयरिंग कर दी। 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, वो सांसें सफल हो गई सुंदर साथ जी।
तो इसलिए कभी ये मत सोचिए पता नहीं कोई देखता होगा या नहीं देखता होगा। फल की इच्छा से कर्म करना ही नहीं है, अपनी सेवा कर देनी है। फल राजी जिसको लेकर आना होगा उसको लेकर आएंगे। कहते हैं तुम तो सामर्थ्यवान हो। बड़ी सुंदर ये पंक्ति है, इनमें सामर्थ्य ही नहीं है जो नहीं कर पाते हैं। धनी जिनका हाथ पकड़ते हैं, जिनको अंदर से महसूस होता है कि मुझे करनी है। सेवा कभी इम्पोज नहीं की जा सकती, कभी जबरदस्ती सेवा नहीं कराई जा सकती। थोड़े दिन के लिए कर देते हैं, जबरदस्ती हो तो थोड़े दिन तक चलती है, फिर ठंडे पड़ते गए वाली स्थिति होती है। जब तक ये उमंग, मैंने खुद फील किया है सुंदर साथ जी, कोई ऐसी सेवा शुरू हो जाए, यदि उसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ का पुट हुआ तो वो उमंग अंदर से चली जाती है। पर अगर निस्वार्थ हुई, बिना किसी के कहे अंदर से प्राप्त हुई, उसकी उमंग कभी खत्म नहीं होती। दुगनी तिगुनी चौगुनी कितने गुना रोज बढ़ती रहती है वो उमंग। आज इससे भी ज्यादा, आज ये ढूंढेंगे, आज ये ढूंढेंगे, आज ये करेंगे। जाके धनिये पकड़े हाथ। अपने आप से उमंगें पैदा करने वाला ये जीव कौन होता है सुंदर साथ जी? इसमें तो माया की उमंग आती है। सुंदर साथ की सेवा यानी मेरी खुद की मी टाइम, मेरी सेवा। मैं बढ़ूं मेरे पिया आपकी तरफ। ये सेवा मेरे हृदय को निर्मल, उसको कोमल करती। अपने हृदय की सेवा कर रही हूं, मेरे पिया के हृदय की अंगों की सेवा नहीं है ये, मेरे हृदय की सेवा है ये। तो जब ये सेवा भाव होता है, इतनी उमंग आती है कि वो बैठने ही नहीं देती सुंदर साथ जी, वो उमंग बैठने नहीं देती। कहीं चले भी जाओ तो वहां भी यही घूमता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और नित्य नवीन और सुंदर। मेरे सुंदर साथ को ये प्यारा लगेगा, मेरे सुंदर साथ को ये अच्छा लगेगा। उमंग आती है। इनमें सामर्थ्य नहीं है। कहते तुम तो सामर्थ्यवान हो। आपकी आश्रम, कहते हैं आपकी कृपा से लकड़ी एकत्रित हो जाएगी। ये सेवा जरूर करो, इससे यश भी प्राप्त होगा और आश्रम की सेवा भी हो जाए। और लकड़ी वाला तो राजा है वैसे भी। एक एक लकड़ी एक एक गाड़ी में से उतार भी ली तो राजा को तो कोई कमी नहीं आएगी। राजा तो दाता होता है और प्रजा तो वैसे ही उससे लेने वाली होती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर गाड़ीवान को रोक के एक एक लकड़ी उतार दी जाए। कुछ लकड़ी आ जाएगा तो इनका भी काम चल जाएगा और हम यहाँ से जाने से पहले इन पे कुछ उपकार का कार्य करके जाएंगे। बड़े बूढ़े हमेशा ये कहते हैं, कहीं से कुछ भी लिया है उससे कितने गुना ज्यादा दे कर जाओ वहां पे। हम यहाँ पे गलती हुई है सुंदर सा जी, मैं अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां बताती हूँ। हमने स्वयं को आत्मा आत्मा, मेरा मूल तन पर आत्म, ये कह कह कर अपने जीव को बहुत बिगाड़ दिया है कि तू जो मर्जी कर, मैं तो पिया की अंगना हूं, मुझे तो वो ले ही जाएंगे। तू चाहे कटुता कर, चाहे सुंदर साथ के हृदय रूपी मंदिरों को तोड़ दे, तू महमूद गजनवी बन जा, तू मोहम्मद गौरी उनसे भी गिरा हुआ बन जा, तू सुंदर साथ के दिल तोड़ दे, उनके दिल रूपी मंदिरों को ढा दे तू, पर मैं आत्मा हूं, मेरे को तो धनी ले ही जाएंगे। ये गलती है सुंदर साथ जी, इसीलिए नहीं जा पा रहे, इसीलिए इतने तन पे तन बदलते जा रहे हैं। महाराज जी ये गलती बिल्कुल नहीं कर रहे। और हमें अपनी बीतक के थ्रू, उनको कोई शौक नहीं था कि मेरा नाम हो, मैं अपनी बीतक लिखवा दूं। हमारी रहनी सुधारने के लिए एक एक शब्द लिखवाया उन्होंने सुंदर साथ जी, एक एक शब्द, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे। और ये भी बताने के लिए कि 400 साल पहले ही नहीं, आज हमारे टाइम पे भी ऐसी रहनी हो सकती है, ये बताने के लिए। जाने कितने मुड़े होंगे उनकी इस रहनी को पढ़ के, इसको सुन के सुंदर साथ जी। हम भी मुड़े। कहते हैं राजा तो दाता होता है, हम प्रजा को तो देना उसका फर्ज होता ही होता है। जाओ कुछ लकड़ी उतरवा दो, जाओ अवधूत, चल जाएगा इनका काम।
जाइए आप उतरवा दीजिए। और कहते हैं जैसे ही महाराज जी के मुख से उन्होंने सुना, उठाया अपना चिमटा, जैसे ही मुख से आदेश निकलता था चिमटा उठा के भागते हैं कि फटाफट फौरन खड़े हो गए पहली गाड़ी के आगे जाके कि उतारूंगा। चिमटा लगा के वहां खड़े हो गए। गाड़ी वाले, आश्रम का कर चुकाओ, कहाँ भागे जाते हो? हमसे तो यही अच्छे हैं, हमसे तो अवधूत अच्छे हैं। उनकी एक बात सुन के उस पे न्योछावर हुए जाते हैं, भागे जाते हैं। हमें कितना कुछ महाराज जी ने कह दिया, हमारी तो लाइनें लगवा दी, मांग लो धनी को। हम तो दुनिया के जीवों जैसे भी नहीं बन पा रहे कि उनके एक वाक्य पे अपना जीवन न्योछावर कर दें। सुंदर साथ जी कहते हैं सीधी तरह नीचे उतरो, आश्रम का टैक्स चुकाओ, कर चुकाओ। महात्माओं के लिए एक मोटा लकड़ नीचे रख दो, बाकी सारी लकड़ियां तुम वापस ले जाओ। इतने कड़कदार उनके शब्द थे। उनकी दृष्टि में भी कठोरता, उनके शब्दों में भी थोड़ी कठोरता, और कहते हैं उनके चेहरे पे इतनी प्रभा, इतना तेज था, उसको देखकर हर गाड़ी वाले के अंदर थोड़ा भय भी लगता था और वो इम्प्रेस भी हो जाते थे उनके चेहरे पे ये नूर देखकर। हर गाड़ी वाला एक एक लक्कड़ नीचे धरता जाता, नीचे उतर के और आगे जाता जाता। इनकी जबान पे तो गालियां भी चढ़ी हुई थी, अवधूत की जबान पे। चाहे कोई भी आ जाए सामने, कोई ना कोई ऐसा शब्द भी वो कह देते थे। और तकरीबन तकरीबन 100 गाड़ियां थी, और जैसे ही सारी गाड़ियां निकलती गई, हर कोई एक एक लक्कड़ उतार उतार के देता जा रहा है। जब अंतिम गाड़ी आती है तो गाली के रूप में प्रसाद उसको भी देते हैं, और गाड़ी उस गाली को सुन के भी उसको भी कहते हैं एक लक्कड़ नीचे उतार दो, यहां पर देकर जाना। बैलवान सुनता नहीं है, बैलगाड़ी वाला सुनता नहीं है, रोकता नहीं है अपनी गाड़ी। ऐसा करते देख के क्या होता है, कहते पहले तो उसको गाली देते हैं और फिर कहते बिना चुंगी चुकाए जा रहा है तू, बिना कर चुकाए कैसे चले जाओगे तुम, तुझे अभी आके ठीक करता हूं मैं। सुंदर साथ जी, यदि हमें भी कहा जाता है, बड़े सीधे तरीके से कहा जाता है, बड़े प्रेम से वाणी में बताया जाता है, रहनी में आ जाओ, रहनी में आ जाओ, हम नहीं मानते हैं सुंदर साथ जी। हम अपनी ही माया में चलते चले जाते हैं। हम रहनी की एक भी लक्कड़ नहीं देते पिया जी को, ना ना ना। हम तो ऐसे के ऐसे पूरी जीव की ही एक भी बात हमारी आत्मा से मैच नहीं होती कि उसकी रहनी की भी एक लकड़ी तो हो हमारे पास कम से कम। सारी जीव की रहनी, सारी एक भी नहीं उतारते हम जीव की रहनी से बाहर। और जब नहीं उतारते, जो उतार देता है वो तो आगे बढ़ता चला जाता है सुंदर साथ जी। जो एक भी नहीं, हमारे जैसे ढीठ लास्ट बैच में अभी भी बैठे हुए हैं, इतने वर्ष हो गए, पिया कितनी मेहनत करते हैं। परमहंसों महाराज जी का तन लेकर आ जाते हैं। कितने परमहंस महाराज जी हुए, सबके तन ले लेकर पिया आते रहते हैं। शुरुआत श्यामा जी से करते हैं, धनीश्री देवचंद्र जी से करते हैं, प्राणनाथ जी से करते हैं। कितने परमहंस आते हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। हम फिर रले रहते हैं, हम इसी गुमान में चले जा रहे हैं। वाणी भी मिल गई है, सतगुरु भी मिल गए हैं, पर इसी गुमान में ते बस आत्मा हूं तो तुम ले चलोगे, रहनी नहीं सुधारेंगे हम। ये नहीं हो सकता। हम अपने कंफर्ट जोन में यहाँ पर रहेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम आपसे ये मांगेंगे पिया ये भी ठीक रखना, ये भी, बाकी ज्यों जानो त्यों करो। ये कैसी चौपाइयाँ अपने अंदर
ये चौपाइयों के कौन से अर्थ अपने अंदर उतार लिए हमने सुंदर साथ जी। गाते भी हैं, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बड़ी सुंदर सुंदर धुनों में गाते हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं पिया जी को, पिया हमारे घर में ऐसे कर देना धनी, नारियल चढ़ाएंगे, पिया ऐसे कर देना। और क्या मांगते हैं सुंदर, धनी को पता होता है कि जैसे मुझे वो सुविधा मिली मैं उनसे दूर होने वाली हूँ, धनी को पता होता है। हम हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहे होते हैं, क्या मांग रहे होते हैं ये नहीं होता सुंदर साथ जी। ऊपर से ऐसे लगता है जैसे मैंने मांगा कि पिया मेरे बेटे की नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाए, पिया इसके नंबर बड़े अच्छे आ जाए, मेरे बच्चे यहाँ सेटल हो जाए, मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी की जॉब, मेरा ये, मेरे पति का, मेरा घर इतना बड़ा बन जाए, ये सब हो जाए, ऐसे हो जाए। ये नहीं कह रहे होते हम। पिया को क्या सुनाई दे रहा होता है, हमारे मुख से ये निकल रहा होता है। धनी को सुनाई दे रहा होता है, धनी मुझे अपने से दूर कर दो। क्या बीतती है महाराज जी पे उस समय जब हम ये माया की मांगे मांगते हैं। हमारे मुख से तो माया की मांग निकल रही होती है, महाराज जी को सुन रहा होता है कि महाराज जी अपने, हम कहते हैं मेरे तो दिल में रहते हैं महाराज जी, एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, वो शब्दों में है। मांगते क्या है, महाराज जी अपने से दूर कर दो। शब्द कोई और होते हैं, उनका अर्थ यही होता है। क्यों लगवाई थी उन्होंने लाइन, कोई तो मांग ले, धनी को देखना, धनी मुझे अपने पास कर लो, महाराज जी मुझे अपने दिल के करीब कर लो। हम सब ने मांगा, किसी ने मांगा भैंस नहीं दूध देती, किसी ने मांगा मेरे बेटे का, किसी ने बहू का, किसी ने पोता पोती, माता पिता, ये क्या कह रहे थे, शब्द कोई और थे, पर महाराज जी क्या देख रहे थे, महाराज जी मुझे अपने से दूर कर दो। क्योंकि इन सब शब्दों का मर्म वही है, पिया से दूरी, माया की करीबी, धनी से दूरी। सुंदर साथ जी, छुपे हुए शब्दों में हम वही मांगते हैं कि धनी आपका साथ नहीं चाहिए। तो फिर सुंदर साथ जी जितना ज्यादा ये करते जाएंगे, तन पे तन बदलते चले जाएंगे, पर अंत में रहनी तो बदलनी पड़ेगी। अंत में जब भी वो समय कभी तो आएगा, ये जीव समझेगा, तब ये आएगा ही आएगा कि ज्यों जानो त्यों रखो, ट्रूली ट्रूली कंप्लीट होगा। तो आज क्यों नहीं, वाई नॉट टुडे, कल करे सो आज कर, कल भी वैसी परिस्थितियां आएंगी तो आज क्यों नहीं, डरते किस बात से हैं? क्या महाराज जी का आसरा नहीं है, क्या धनी का आसरा नहीं है जो हम डरते हैं? सुंदर साथ जी किससे डर है, वो खुद तो किसी से भी नहीं डर रहे। सुंदर साथ जी कहते हैं अच्छा तुम चुंगी चुकाए बिना चले जाओगे, तुम में राजा का घमंड है, आओ तुम्हें अब बताएं, अब तू जाके दिखा यहां से ये लक्कड़ उतारे बिना। कहते हैं गाड़ी पे चिमटा मारा और फिर गाड़ी को थाम लिया कि जाके दिखा, और वो कितना जोर लगा रहा है। दुख का समय आता है ना, जितना मर्जी जोर लगा लो सुंदर साथ जी, रहनी में नहीं आते तो छोड़ा नहीं जाता फिर तब तक। कहते हैं सतगुरु कहते हैं आज खुशी खुशी लकड़ी उतार दो, खुशी खुशी कर लो, नहीं तो रो के करना पड़ेगा, नहीं तो इतने दुख आएंगे। ये दुनिया वैसे ही कब महायुद्ध छिड़ जाए, कितनी कितनी आपातकालीन स्थितियां आती जा रही हैं, कभी बाढ़ें आती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोरोना, कभी कोई बीमारी, आसपास घिरे पड़े हैं इन खतरों से, पर नहीं मुड़ते हम उसकी तरफ नहीं मुड़ते जहां अखंड आनंद है। तो खुशी खुशी याद कर लीजिए, खुशी खुशी समर्पित कर लीजिए सुंदर साथ जी, नहीं तो रो के भी करना पड़ेगा, क्योंकि करना तो है। और परम धाम की रीत नहीं है सुंदर साथ जी, रोते हुए ले जाते नहीं है वो दूल्हा, हंसी खुशी साथ उठा,
हंसता ताली दे, हंस ताली दे उठना है हमने उनके साथ, हंसते हुए उठाना है उन्होंने। रोते हुए ना वहां से आए थे, कितने हंसते हुए आए हैं वहां से, है ना। खेल देखने जाना है, खेल देखने जाना है, कितना हंसते हुए आए हैं। यहां से भी वैसे ही परम धाम देखना है, परम धाम देखना है, वैसे ही हंसते हुए उठेंगे सुंदर साथ जी। यहां से भी जैसे आए हैं वैसे ही लेकर जाएंगे वहां। कैसे इतना सुख मिलेगा, कहाँ ये कैसी लीला होगी, कैसे सब हंसने लग जाएंगे, इसके बारे में ये ई मंथन में एक कार्यक्रम रहेगा। बहुत सुंदर चौपाइयाँ श्री मुखवाणी में लिखी हैं, बहुत सुंदर। उसमें बताया गया है कि कैसे हंसताली दे के हम उठने वाले हैं। ऐसा पॉसिबल कैसे होगा इस ब्रह्मांड में। योग माया में जाकर तो हर जीव पिया पिया पर ब्रह्म पुकारेगा, पर यहाँ रहते हुए सारी ब्रह्मांगनाएं कैसे उसके प्रेम में पगी हो जाएंगी। क्या भविष्य की उसमें लिखा हुआ है, भविष्य के स्टोर में क्या राज जी ने रखा हुआ है, वाणी में सब लिख रखा है। सुंदर साथ जी कहते हैं गाड़ी को थाम लिया, अब बैलों से भी गाड़ी खींची नहीं जा रही, इतना दम है उनमें, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही। हाँक रहा है वो, मार मार के बैलों को हाँक रहा है, पर बैलवान की भी नहीं चल रही, बैलों की भी नहीं, सरक ही नहीं रही गाड़ी। बैल बेचारे थक के चूर हो गए हैं जोर लगा लगा के। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। महाराज जी पे नजर रखिएगा, वो पास में वो खड़े हैं, वो देख रहे हैं। कहते ले जा के दिखा गाड़ी को। अवधूत कहते हैं पहले ही कहा था कि एक लकड़ी उतार के दे दो, अभी तो बैल ही बेदम हुए हैं, उनमें दम नहीं बचा, तेरा भी दम खत्म हो जाएगा। और ऐसी लीला देख कर कि एक इंसान गाड़ी को हाथ से पकड़ के खड़ा है और इतने बल वाले बैलों का बल खत्म हो गया। सुंदर साथ जी एक गाड़ी का प्रसंग धोरीडा माँ मुके तारी दूसरी भी आता है। वहां स्वयं मिहिरराज जी स्वयं को एक बैल की तरह दिखाते हैं। दम खत्म हो गया है, नथुनों से खून बह रहा है। बिहारी जी ने खंभालिए के राजा को जो शिकायत की थी, उससे दिल बहुत आहत हुआ है। गुरु भाई हैं, अपने भाई की तरह जानते हैं उनको, बहुत आहत है। उनको फांसी पे लटकवाने तक की साजिश रची गई है, बहुत दर्द होता है। कहते नथुनों से खून बह रहा है, गाड़ी बान खींच रहा है, अंग अंग में दर्द हो रही है, पर ए बैल तू अपने जुए को मत छोड़ना। जागनी का भार उनके कंधों पर है। आसपास से कितनी भी यातनाएं दी जाएं, उनकी प्राण लेने की भी कोशिश कर ली जाए, पर ए बैल तू अपने जुए को मत छोड़ना। चला नहीं जा रहा, रेत में पैर धस रहे हैं, गर्मी भी बहुत है, छिलता जा रहा है अंग अंग, चाबुक भी पड़ रहे हैं, ऊपर से परिस्थितियों के चाबुक पड़ रहे हैं। माया भरसक प्रयास कर रही है कि जागनी रूपी जुए को छोड़ दें ये, पर वो पीछे नहीं हट रहे। सुंदर साथ जी कितनी अड़चने आती हैं, ऐसा नहीं है माया में ही आती हैं, धनी की तरफ बढ़ के देखिए कितनी अड़चने आती हैं, फिर माया कुछ लगती नहीं है। पर इन मुसीबतों से डर के धनी के रास्ते से कभी नहीं हटना। सुंदर साथ जी महाराज जी ने भी जागनी का जुआ उठाया। जागनी का गोवर्धन इंद्रावती जी लेके खड़ी हैं,
रतनबाई भी साथ निभा रही हैं, जुगलदास महाराज जी साथ निभा रहे हैं, कितने परमहंस उनका साथ दे रहे हैं, डंडे उठा लाए हैं वो। और हम अभी भी, हम गोवर्धन के नीचे आने को ही तैयार नहीं है। सुंदर साथ जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अपने तन पे, अपने जीव के पे खून बहा बहा के भी सुंदर साथ जी वो हमारे लिए लुटते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। सब कुछ पूरा पूरा जीवन होम किया है सबने, एक एक श्वास, एक एक नथुने की, एक एक रक्त की बूंद पे हमारा नाम लिखा है, मेरे लिए सहन किया है सुंदर साथ जी। महाराज जी की भी एक एक जो वो सहन कर रहे, भूख का एक एक पल पे मेरा नाम लिखा है, मेरे लिए सब कुछ सहन किया जा रहा है, पूरा जीवन लगा दिया जाता है, पर हमें होश नहीं आती सुंदर साथ जी। हम फिर वही मांगते हैं ढके छुपे शब्दों में, पिया मुझे खुद से दूर कर दो धनी। और हम कहते हैं हम तेरी आत्म है, तू तो ले ही जाएगा। ऐसी लीला देख के बैलवान घबरा जाता है, इस बैल का दम खत्म हो जाता है, पर जो जागनी रूपी बैल स्वयं को कहते हैं, जो जागनी का जुआ लेके चलते, उनका दम पिया खत्म नहीं होने देते सुंदर साज। जो माया का बोझ ढो के चलेंगे उनके दम खत्म हो जाएंगे, पर जो जागनी का जुआ स्वयं पे लेके चलेंगे वो रक्त भी बहाएंगे, अपना पैर भी धंसते जाएंगे, गरम रेत बदन भी झुलसता जाएगा, पर वो नहीं थकेंगे, वो बेदम नहीं होंगे, क्योंकि पिया का बल उनको कभी बेदम होने नहीं देता है। अब बैलवान यहाँ घबरा चुका है, उतर कर उनके चरणों में गिर जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मैंने गलती की है महाराज, मुझे माफ कर दो। आज आप जिस लकड़ी पे इशारा करो मैं वही यहाँ रख देता हूँ, सारी गाड़ी चाहो तो सारी गाड़ी खाली कर देता हूँ। और ये अवधूत कहते हैं तू महात्माओं से टक्कर लेता फिरता है, तुमने क्या समझा हम भिखमंगे हैं? हम भिखमंगे नहीं हैं, थोड़ी देर तू और अड़ता तो मैं तुझे बतलाता। सुंदर साथ जी हम भी सीधे तरीके से आते नहीं हैं, सीधे तरीके से जब कहा जाता है रहनी में आ जाओ, हम नहीं आते हैं। जब वार करती हैं परिस्थितियां, ऐसी बनती हैं, कोई दुख आता है, तब भी विवेक बुद्धि हो, तब भी दो रास्ते होते हैं। माया के लिए रोते रहो, ये खो गया, ये खो गया, ये आ जाए, ये मिल जाए, या फिर उस समय खड़े हो जाओ कि ये मेरा नहीं है, मुझे मेरे धनी हैं वो प्रेम देने, वो अखंड प्रेम, अखंड लाड लुटाने बैठे हैं। अगर समझ में आ जाए सुंदर साजी, तब इतना नहीं अड़ते हम, तब ये जीव रूपी बैल इतना दम नहीं खोता हमारा, पहले ही मान जाते सुंदर साजी। प्यार से बोला जा रहा है सुखों में ही मान जाइए, याद कीजिए एक एक श्वास उसके नाम पे, गोपियों पे, मुझ गोपी पे, हर सुंदर साथ के लिए कौन से दुखों का पहाड़ टूटा था सुंदर साथ जी? कोई दुख नहीं था, काम करने पड़ते थे, ना कोई बीमारी ना मृत्यु, एक्टिव गोपियां होती थी, हम सारे काम रात रात जाग के भी कर देती थी, मिलने जाना है उससे, कभी को कुछ नहीं होता था सुंदर साथ जी, सुखी सुखी ही चलती चली गई, देख लीजिए। तो इसलिए ऐसा ना हो कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां आए, विवेक बुद्धि आए, फिर हम उसकी ओर मुड़े। अभी क्यों नहीं सुंदर साथ जी, नाउ इज द टाइम। नहीं अड़ियलपना करना हम सुंदर साथ ने, हम तो माया ही मांगेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम रहनी नहीं उतारेंगे सुंदर साथ जी, अपने में नहीं करना। हमें महाराज जी की रहनी
को देखते देखते ही आप देखिएगा सुंदर साथ जी, देख देख रीझते चले जाएंगे और देखते देखते उनकी रहनी, उनके व्यक्तित्व, उनके प्रेम की बातें करते 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 कैसे हम उनके प्रेम पाश में बंध जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। उनके गुणगान करते करते कब उन गुणों का कुछ एक छोटी सी बूंद हमारे अंदर भी समा जाएगी, हमें पता नहीं लगेगा। इसीलिए इन श्रवण अंगों को भी आदत डालिए कि इनमें हमेशा पॉजिटिविटी अंदर जाती रहे। व्हाट इज पॉजिटिविटी? परमहंसों के गुणों का बखान, बीतक साहब, श्री मुखवाणी, ये हमारी पॉजिटिविटी है। इससे बड़ी पॉजिटिविटी क्या होगी? ये पॉजिटिव कोट्स हैं हमारे सुंदर साथ जी, वही अंदर जाते रहें, समय ना मिले, समय ना दीजिए इन कानों को, इस मुख को किसी की बुराई सुनने का या करने का समय मत दीजिए, नहीं तो ये मन बड़ा शैतान है, समय मिलते ही भागता है, इसको भागने का मौका ही ना दो इसको। कोई बच्चा होता है ना सुंदर साथ जी, व्यस्त कर दीजिए उसको एक्टिविटीज दे दीजिए, नहीं तो वो शैतानी करेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तोड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ करेगा। उसको व्यस्त कर दीजिए। कैसे? इस मन को भी व्यस्त कर दीजिए गुणगान करने में, सुंदर साथ के गुणगान, पिया के गुणगान, श्यामा जी के गुणगान, परमहंसों के गुणगान। अपने से तो होते नहीं है, वाणी में सब दिया हुआ है। श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहब महाराज जी की बीतक, ऐसी प्यारी प्यारी बातें इसको सुनाते रहिए। व्यस्त रहेगा, इसको समय नहीं मिलेगा, शैतान होने का समय नहीं मिलेगा सुंदर सा। फिर इसको आदत पड़ जाएगी, फिर ये वैसे ही ट्रेन हो जाएगा कि ये मुझे मिलना चाहिए, इसके बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। कहते हैं थोड़ी सी देर अगर और अड़ता ना तो तुम्हें बताता मैं, साधु से टक्कर लेने के सब तुम्हें मैं दांव पेच बतलाता कैसे करते हैं। जाओ, अब तुमने माफी मांग ही ली है तो जाओ, तुमको माफ किया, पर एक सजा तुमको दी जाएगी कि सबसे बड़ी लकड़ी जो है ना वो हम गाड़ी की लेंगे और पूरी नहीं लेंगे। उसने खुद सबसे बड़ी लकड़ी उतारी और प्रणाम किया और फिर सारे गाड़ी वालों ने इकट्ठे वहां से प्रस्थान किया। अब देखिएगा सुंदर साथ जी आगे कैसे ये घटना बढ़ती है, मुझे बहुत सुंदर लगी। आज मैंने थोड़ी सी पंक्तियां और पढ़ी थी, इतना प्यारा लगा। महाराज जी हमारे पास सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ हो, उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इतना उसका ओहदा हो या इतना बल हो, उसमें कितनी खुशी होती है। ये तो हमारे सारे काम कर देगा, कोई काम इसको बोलो भाग भाग के कर देते हैं। ये तो महाराज जी पे क्या बीत रही है देखिएगा आगे जाके, बहुत सुंदर एक एक घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कैसे रहनी में ना आए ऐसी चोट लगाने वाली है। कहते हैं चलो तुमको माफ किया, सब चले गए। उसके बाद अब कहते हैं गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर से लकड़ियां ले लूं क्या? अगर लकड़ी की हो तो फिर दोबारा से शुरू कर दूं क्या, या इतनी काफी हैं? तो कहते हैं इतनी काफी है महाराज, अब इनको जाने दो। कहते एक एक और उतार लूं क्या? थकते भी नहीं है। कहते हैं गुरुजी एक एक और लकड़ लेने दो इनसे। तो ब्रह्मचारी जी बोले नहीं, अब इतनी काफी हैं, गाड़ी वालों को जाने के लिए बोल दें। वो जा नहीं रहे सुंदर साथ जी, जब तक ये आज्ञा नहीं देंगे हम जा नहीं रहे, नहीं तो फिर पकड़ लेंगे। तो बोलते हैं ये राजा के घमंड में अकड़े चले जा रहे थे, इनको पता नहीं था कि फकीर कैसे होते हैं। अब ऐसा करना, उनको बोल रहे हैं कभी भी यहां से लकड़ी लेकर जाओ तो आश्रम की एक एक लकड़ी चुपचाप यहाँ पे रख जाया करना। अब भाग जाओ यहाँ से, सारे बैलवान अपने गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाओ। और वापस आकर सब साधुओं को फटकारा, वापस आके सबको बड़े जोर से ललकारते हैं। जो सेवा नहीं करते उनको ललकारा जाता है, उनको फटकारा जाता है कि खड़िया पलटन उठो,
एक एक लकड़ उठाओ, यहाँ से अंदर पहुंचाओ। यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए नहीं बैठे हो तुम, प्रबोधा जा रहा है सुंदर साथ जी। ये उन्हें नहीं, ये हमें प्रबोधा जा रहा है। हम सब सुंदर साथ अपने मंदिर में, अपने आश्रम में, अपने क्या, अपने सारे ही मंदिर हैं सुंदर साथ जी। हम लेबल लगा के बैठे हैं, ये स्थान हमारा, ये स्थान हमारा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्थान हमारा, एक स्थान हमारा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? जहां जहां मेरे धनी की सेवा पधराई है, वो मेरा स्थान है, हम सब का स्थान है। जहां जहां मेरे पिया की सेवा पूजा होती है, जहां जहां सेवा पधराई जाती है, हर मंदिर, हर आश्रम, ज्ञान पीठ, जहां मेरे पिया की बात की जाती है, वो हर घर, जिस जिस में मंदिर है, वो सब स्थानों पर नमन है सुंदर साथ जी। मेरा एक आश्रम नहीं हो सकता कभी भी। हम स्थानवाद, व्यक्तिवाद में पढ़ के स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इससे भी हृदय कठोर होता है। कोमलता में तो सारा ब्रह्मांड अपना दिखाई देता है। अब सारे साधु उठते हैं और उठ के एक एक लकड़ी अंदर पहुंचा रहे हैं। जो अभी कठपुतलियों की तरह बैठे थे, कड़कती हुई आवाज सुन के सब उठ रहे हैं सुंदर साथ जी। प्यार से ही सेवा करें। और हम में से तो किसी को भी ऐसी कड़कती हुई आवाज बोलने का हक भी नहीं है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ से हमेशा प्रेम से बात करनी है। जबरदस्ती किसी को भी सेवा नहीं करवाई जा सकती। सेवा हमेशा अंदर से आनी चाहिए और खुशी से होनी चाहिए। मैंने तो ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है। जो सेवा स्वतः अपने अंदर से उपजती है और खुशी खुशी होती है, वो तरंगे सुंदर साथ के लिए निस्वार्थता की भावना होती है। कोई कि मेरा नाम हो जाए इस सेवा में आगे, ना ना ना। अंदर निस्वार्थ भाव से वो सेवा होती है, अपने हृदय की सेवा हो रही है सुंदर साथ जी। तो वो सेवा इतनी चाहे छोटी सी हो, उसको राज्य इतनी दूर तक पहुंचाते हैं। हर कितने सुंदर साथ के हृदय तक वो पहुंच जाती है सुंदर साथ जी। ऐसा करते हैं पिया जी। सिर्फ एक निस्वार्थ और प्रेम भाव होता है उसके अंदर। नहीं तो बड़ी से बड़ी सेवाएं भी कुछ नहीं लगती, क्योंकि पीछे के जो भाव होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली भाव ही मैटर करते हैं। तो सेवा चाहे छोटी हो, बड़ी हो, जैसी भी दिखाई देती हो, भाव उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। और भाव ही बड़ी से बड़ी सेवा को भी छोटा बना देते हैं। वो पहुंच नहीं पाती सुंदर साथ तक। सुंदर साथ जी उसको यूज नहीं कर पाते। जो नाम के लिए की जाती है, जो प्रतिष्ठा से के लिए की जाती है, वो पहुंचती नहीं है। वो अनाउंस तो हो जाती है, पर उसका यूज नहीं होता सुंदर साथ जी। इसलिए कभी भी करें, दिल दे के करें। दिल देना क्या होता है सुंदर साथ जी? एक ना बड़ी प्यारी चौपाई आई थी। जैसा साहिब बुजरक, तैसा बुजरक इश्क। मेरा साहिब जितना बुजरक है ना, उनका इश्क भी उतना ही, वही इश्क है सुंदर साथ जी। इश्क और साहिब, इश्क और पिया में कोई फर्क ही नहीं है। जैसा साहिब बुजरक, तैसा बुजरक इश्क। जो दिल दे के देखिए, तो सुख आवे हक माफक। जो दिल दे के देखे ना, तो सुख कैसा होता है? हमारे मांगने माफिक सुख नहीं होता, फिर उसके देने माफिक सुख होता है। हक की तरह का बुजरक सुख हमें प्राप्त होता है।
जैसा वो बुजुर्ग वैसा ही उसका इश्क बुजुर्ग। और अगर हम दिल उसको दे दें, पर्पस, मेरा लक्ष्य, कौन सा लक्ष्य लेकर हम इस खेल में आए हैं, कौन सा लक्ष्य पिया ने हमें दिया था, मुझे मत भूलना। पर हम, पिया हमें खुद से दूर कर दो। कोई भी शब्द इसमें हो, मेरे पत्नी का ये कर दो, मेरे पति का, ये सबके अंदर यही है, पिया मुझे अपने से दूर कर दो। पिया को नहीं पता क्या घर में क्या परिस्थितियां हैं, आसपास छोटे से ब्रह्मांड में क्या परिस्थितियां चल रही हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया, कहते हैं अपनी काली माता जी से मांग लीजिए ना। इतने परम भक्त थे वो उनके, कहते क्या माता को पता नहीं है, मैं नहीं मांगूंगा, ठीक होता है, जितनी सांसें उसने लिखी हैं ठीक है। हम वाणी पढ़ के हम कहते हैं महाराज जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं हम, फिर उनसे वही मांगते, क्या महाराज जी को पता नहीं है? क्या माथा टेक के मांगेंगे, परिक्रमा करके मांगेंगे, वालो विररस पढ़ के मांगेंगे, तभी उनको पता लगेगा? सुंदर साथ जी, हम कहते हैं अरे फिर राज जी से नहीं तो और किससे मांगे? क्या उनको पता नहीं है? वो अनजान है सुंदर साथ जी। हम बताएंगे तो उनको पता लगेगा, हम उनको डायरेक्ट करेंगे कि पिया आप दे दो तो वो देंगे सुंदर साथ जी। हम डायरेक्टर बनेंगे, हम उनको ऑर्डर देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो करेगा, उसके बिना नहीं करेंगे क्या वो? ये कैसा इश्क है, ये कैसा ईमान है, ये कैसे हमारे टूटे पड़े से पर हैं यहाँ पे, उनमें प्राण फूंकिए। ब्रह्मवाणी प्राण फूंक सकती है उसमें, अंदर जैसे ही जाती जाती है। ईमान पक्का, हमारा विश्वास बहुत पक्का है, नहीं है सुंदर साथ जी, तभी माया मांगते हैं उनसे। विश्वास पक्के होने वाले जीव भी माया नहीं मांगते उनसे। मीराबाई कौन सी माया मांगती हैं, रसखान कौन सी माया मांगते हैं सुंदर साथ जी, रामकृष्ण परमहंस कौन सी माया मांगते हैं, महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी भी माया नहीं मांगते, यहाँ के जीव भी माया नहीं मांगते। तो हमारा इश्क, हम कहते हम ब्रह्म अंगना है, तो रहनी भी तो ब्रह्म अंगना जैसी हो, प्रेम की रहनी अपनानी है। तेरे बिना मुझे बात ही नहीं आती कोई और। गोपी की अपनी रहनी याद कीजिए, मैं रही हूं वैसे, हर सुंदर साथ रह के आए हैं। अपनी पहली बीतक याद कीजिए सुंदर साथ जी, पहली बार खेल में कदम ही रखा था, कैसे भागे थे पिया से मिलने के लिए, कैसे भागे थे। छोटे से बच्चे में भी पता लग गया था कि मेरा कोई है, इसमें कोई पहचान नहीं है। आज वो तड़प क्यों नहीं है हमारे अंदर, ये सिखाती है हमारे महाराज जी की बीतक। यदि हमने ना सीखा तो फिर क्या सीखा सुंदर साथ जी, उनकी बीतक में से भी क्या ले लिया? जब तक ये नहीं लेंगे तब तक सफल नहीं हो पाएगी। जितनी बार मर्जी पढ़ते रहें, जितनी बार मर्जी सुनते रहें, अब उतारने का, रहनी का समा आ चुका है। अब ये छुएगी, ये छू कर जैसे ही महाराज जी की रहनी हमें छुएगी, हमारे दिल को कोमल करेगी, हमारे अंदर उतरेगी। वो बूंदें, रहनी की बूंदें हमारे अंदर उतरेंगी, हमारे जीवन को बदलेंगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी। फिर महाराज जी को बहुत खुशी होगी सुंदर साथ जी की, शुक्र है ये पर्पस था, फुलफिल हुआ। ये था बीतक लिखवाने का पर्पस जो आज सफल हुआ। नहीं तो इन्होंने पूरी पढ़ी, ये फिर भी वही कर रहे हैं। नहीं, अब ये छुएगी सुंदर साथ जी और हमें बदल देगी, हमारे अंदर की आबो हवा बदल जाएगी, हमारे अंदर का एनवायरनमेंट बदलेगी। ये प्रेम भीनी सुगंध, प्रेम भीनी बयार चलेगी हमारे अंदर, जो सारे सुंदर साथ में प्रेम की सुगंधी फैलाएगी। विवादों की बयार नहीं चला करती, जिनको
छू गया होता है कुछ, उनके अंदर से एक शब्द भी कटु नहीं निकल सकता। कुछ क्षण के लिए भी मेरे सुंदर साथ के दिल को चोट ना लग जाए। लगनी है तो पिया तेरी वाणी से लगे, कि तेरी ओर मुड़े। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। ये स्थिति हो जाती है जब अंदर जाके छू जाता है सुंदर साथ जी। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्यों बोले। ये कबीर जी लिखते हैं सुंदर साथ जी। योग माया की अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से एक है ये। कहते हैं जब तराजू हल्की होती है ना तो ऊपर चढ़ जाती है, जब पूरी नीचे होती है तो फिर कुछ और तोलने लायक रहता नहीं, पहले ही भरी पड़ी होती है वो। और मुझे ऐसा लगा ये पढ़ के, जैसे जब मेरी रहनी हल्की हल्की सी है ना, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ करती नहीं है, तब उसको तराजू पे चढ़ाया जाता है, तब परिस्थितियां आती हैं ऐसी। जब तक हम रहनी पे नहीं उतरते तब तक सुंदर साथ जी, तब तक उसको तराजू पे रखा जाता है, तब तक परिस्थितियां ऐसी आती रहती हैं, टेस्टिंग वाली, एग्जाम वाली, तब तक कसौटियां आती रहती हैं। आपने देखा होगा श्री बीतक साहब में कसौटियां कब तक आती हैं, श्री जी साहिब जी पे, हमारे श्री जी पे, हमारे पिया जी पे कब तक कसौटियां आती हैं। आप महाराज जी की भी देखिएगा, ये सारा कॉमन रहता है, आप नोटिस कीजिएगा, ये बहुत सुंदर है। देवचंद्र जी पे कसौटियां कब तक आती हैं, लास्ट कसौटी आती है उनके ऊपर जब उनको दर्शन होने वाले होते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं। उसके पहले कितनी कसौटियां आती हैं, आती रहती हैं परिस्थितियां, एग्जाम्स आते रहते हैं सुंदर साथ जी, परीक्षाएं होती रहती हैं। एक बार पूरी भई तब क्यों तोले, अब क्यों तोलना है उसको, अब तो भय पूरे भय, अब तो फिर नहीं आती कसौटियां। उसके बाद पराकाष्ठा हो जाती है कसौटियों की। हमारे श्री जी का जीवन देखिए सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी, श्री जी, प्राणनाथ जी का जीवन देखिए आप। कसौटियां आती रहती हैं, कितनी बार कारागार में भी जाना पड़ता है, कितनी बार क्या क्या नहीं हो जाता, प्राण लेने का भी प्रबंध कर दिया जाता है उनके। कितना दुखता है अंदर, कितनी कसौटियां आती हैं। पन्ना जी में जाते हैं पर एक खत्म, कोई कसौटियां नहीं है, पूरी भई तब क्यों तोले सुंदर साथ जी, पराकाष्ठा हो जाती है महाराज जी के जीवन में। या कोई भी परमहंस आप देख लीजिएगा, उनके जीवन में भी पन्ना जी की स्थिति आती है। एक समय तक कसौटियां आ आ के सर पटक पटक के हार जाती हैं, तब तक उनकी परीक्षाएं ली जाती हैं, फिर पूरे भय हो जाते हैं, उसके बाद नो परीक्षा है टॉल। हम भी जब तक हम तो बहुत छोटे हैं, छोटे से सुंदर सा, उनको सतगुरु बनना है, उनकी शोभा ही अलग है। हम सुंदर साथ जब तक डरते रहते हैं इन कसौटियों से, तब तक आती हैं वो। जिस दिन ये डर खत्म हो गया, जिस दिन ईमान पूरा हो गया, उसके बाद खत्म सुंदर साथ जी, फिनिश। फिर रास्ता बहुत आसान हो जाता है। पर इनको सहना पड़ता है, 12 मोमिनों की तरह खड़े होके सहना पड़ता है इनको,
पूरी मार बिना आह निकाले, बिना कराहटों के सहनी पड़ती है इस माया की। फिर देखिएगा पाती लिखी जाती है, फिर राज्य की ओर से फिर पाती मिलती है उनकी कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, तुम मेरी प्रणाम स्वीकार कर लो, ऐसा लिखते हैं श्री जी। घट ही में तेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। कहाँ ढूंढ रहे हो, तेरे अंदर बैठे हैं वो, हम सब के अंदर विराजमान है सुंदर सा जी। और जब ये जीव का मन भी इसी में मस्त हो जाता है, ना तो वो बोल पाता है और ना ही कहीं और जाने की उसकी इच्छा होती है, जैसे हमारा भटकता है, वो नहीं भटकता। वो चाहे एकांत में आंखें बंद हो, वो खुली आंखों से भी उसी को देखता रहता है सुंदर सा जी। जैसे हम गोपी रूप में देखते थे, खुली आंखों से भी वही दिखाई देता था। कपड़ों में भी, रोटियों में भी, घर के काम करते हुए ऐसे लगता था हर पल मेरे साथ है। बहुत सुंदर एहसास होता है ये, इस काल माया में ये प्राप्त होता है ना। सुंदर सा जी वही राज्य बताना चाहते हैं पूरी वाणी में। ये एहसास तुम्हें प्राप्त हो गया, ये जीवन कैसे उत्सव बनेगा तू नहीं जानती है, करके तो देख एक बार। कैसा ये आनंद है जो आज तक इन वस्तुओं में, इन व्यक्तियों में, इन रिश्तों में, इन नातों में तू ढूंढती रही, तुझे नहीं मिला। वो आनंद मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। एक बार वाणी में डूब के देखिएगा सुंदर सा जी, कैसे महाराज जी गोते लगवाते हैं हमें अपने प्रेम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। भूलों की इस टोकरी को ज़रूर ज़रूर माफ़ करते जाइएगा। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। प्रणाम जी।